आज हम बात करने वाले हैं उस फोर्स की, इफेक्ट की, यानी एंगुलर मोमेंटम पे और टॉर्क पे कि क्या एक ही फोर्स की वजह से एक पॉइंट पे तो वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है और टॉर्क ज़ीरो है, यानी इफेक्टिव फोर्स, यानी जो टॉर्क का जो इफेक्ट है वो नलिफाइड है, और एक ही फोर्स का दूसरे पॉइंट के रेफरेंस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, यानी कोई टॉर्क होगा जो ज़ीरो नहीं होगा। और ये बहुत ही नॉन इंट्यूटिव, यानी दिल में लगने वाली बात नहीं है। सो कम ऑन, केस ऑफ ए टू मासलेस रॉड, ये टू मासलेस रॉड, और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे रूलर पे भी। पहले आते हैं, मान लो एक ये दो मासेस है और एक मासलेस रॉड है, ये मासलेस रॉड है, एक मासलेस रॉड है, और दो मासेस पर दोनों सेम मास की मैंने लगा दी, ठीक है इतना। यानी कि एक ऐसी रॉड है जो ज्वाइन कर रही है दोनों मासेस, एम मासेस को, ठीक, कोई डंबल समझ लो, और ये मतलब ये कोई मास नहीं है इसकी, नेग्लिजिबल कंपैरिजन, ठीक है। और मैं एक बीच में, एकदम बीच में, दोनों के एकदम बीच में, इस पॉइंट जिसको सी कह देता हूँ, इस पर पिन को लगा दिया, यानी पिन यानी कि समझ लो कि मैंने इस पर पिन ठोक दी, ठीक है। यानी कि आई एम फोर्सिंग दिस टू रोटेट अबाउट पॉइंट सी। अगर मैं इसे नचा रहा हूँ, यानी कि ये समझ लो कि ये ऐसे है, ये बीच में है, दोनों डंबल है, ये मासलेस है वाइट वाले, एंड सॉरी, तो मैं इसको रोटेट करता हूँ ऐसे, यानी कि कोई फोर्स लगाया इस पर, ठीक है। मैं उस फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कि पहले मैं बात क्या करने वाला यहाँ पर, कि ये घूमी, जब ये घूमी तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ यहाँ से लगेगी, और एक सेंट्रीपिटल इक्वली, क्योंकि इक्वल मास इक्वल दूरी पे है, तो एक ये भी सेंट्रीपिटल इक्वली अंदर की तरफ लग रही होगी, जो दोनों सेंट्रीपिटल, अगर इसको एफ डैश में मान लो तो चलो दोनों इक्वल ही होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एट दिस पॉइंट, यहाँ जो पिन मैंने ठोका है, इस पॉइंट पे दोनों फोर्सेस ज़ीरो हैं। इन फोर्सेस की अगर बात करूँ, ये जो सेंट्रीपिटल दोनों फोर्सेस हैं, तो नो एनी फोर्स ऑन दैट पॉइंट, यानी कि ना तो रूलर और का पिन पे कोई फोर्स लग रहा है, पिन का रूलर पे कोई फोर्स लग रहा है, बिकॉज फोर्सेस नलिफाइड ईच अदर, ठीक है। तो अलग थोड़ी सी बात करते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को सी से रोटेट ना करूं, बल्कि कहाँ से रोटेट करूं, ये थोड़ी सी इधर से रोटेट करूं, या मान ले इस पॉइंट से पी कर देता हूँ, इसको पिन लगाता हूँ यहाँ पे, यहाँ से रोटेट करता हूँ, तो ये जाहिर सी बात है सेंटर में थोड़ी सी इधर है, तो यहाँ भी फिर एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगेगी, सेंटर की तरफ रोटेट करेगी, उसके बाद फोर्स करो, आई एम फोर्सिंग दिस टू रोटेट, मैं यहाँ पिन लगा ठोक दिया और फिर रोटेट कर रहा हूँ, सो आई एम फोर्सिंग दिस टू रोटेट अबाउट दैट पॉइंट पी। तब तो एक सेंट्रीफ्यूगल अंदर की तरफ इधर से होगी, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स ये अंदर की तरफ होगी, ठीक है, एफ सी डैश माना था। तो ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा होगा, क्योंकि ये बजाय से बात है बड़ा लेंथ में। अच्छा, यहाँ जो बात हम करने वाले हैं ये चीज़ कि नेट फोर्स कुछ होगा, नेट फोर्स कुछ होगा, ये ज़्यादा सेंटीमीटर इधर है कि तो नेट फोर्स इधर के डायरेक्शन होगा, यानी कि इधर के डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा, कोई फोर्स लगेगा। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे, ठीक है। हमारे पास एक फोर्स है, अब मैं कहूँ कि चलिए नेट फोर्स तो हमारे पास है, यानी कि नेट फोर्स है नहीं, क्या मतलब है कि ये रूलर इस पिन पर फोर्स लगाएगा, पुश करेगा, और इन रिएक्शन पिन विल आल्सो पुश ऑन दिस रूलर। ये रूलर पिन पर फोर्स लगा रहा है, एफ सेंट्रीपिटल, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इधर की तरफ लगा रहा है। जो रूलर का केस था ना लास्ट टाइम, उसमें भी वो फोर्स था, लेकिन हमने उसकी पढ़ाई नहीं की थी। क्यों नहीं की थी, यहाँ से यही बात समझ में आ रही है। तो ये इन रिएक्शन ये पिन भी इस पर इन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन बात यहाँ ये है कि अगर हम टॉर्क को कैलकुलेट करें, यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन हमने इस फोर्स को स्टडी क्यों नहीं लिया, यानी कि इन अकाउंट क्यों नहीं लिया, जबकि हम कैलकुलेट करते हैं कि हाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी एफ, तो फिर इस पर ओमेगा क्रिएट हो रही थी, तो फिर इस फोर्स को भी क्यों नहीं हमने काउंट किया। क्यों नहीं काउंट किया, इसका जवाब इसलिए है क्योंकि हम अबाउट पी अगर ये एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, यानी आर क्रॉस पी करते हैं, या आर क्रॉस एफ की बात करते हैं, टॉर्क की बात कर ले, पहले आर क्रॉस एफ की बात करते हैं, अबाउट पी दैट पॉइंट। इस अगर ये फोर्स लेता हूँ, एफ से मुराद ये फोर्स नहीं है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स, अबाउट दैट सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूँ, तो आर क्रॉस एफ क्या हो गया, तो ये आर क्या हो गया, इसी पॉइंट पे लगाना है,
और इसी पॉइंट पे ये फोर्स है ना, ये फोर्स इसी पॉइंट पे लग रही है और ये पॉइंट इसी पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे फोर्स है, तो फोर्स इज ऑन दैट पॉइंट। तो आर हमारा तो ज़ीरो है, इस आर हमारा ज़ीरो है, क्योंकि यार जहाँ से मैं टॉर्क निकालना है, यानी कि हमें सॉरी टॉर्क निकालना है पॉइंट पी से, और पॉइंट पी पे ही वो फोर्स है, पॉइंट पी पे ही इस डायरेक्शन में फोर्स है। तो आर क्रॉस एफ, अब इसकी बात ही नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ज़ीरो हो गया उसी पॉइंट पे है, तो टोटल हमारा टॉर्क क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। जब टॉर्क ज़ीरो हो गया तो हमारी एंगुलर मोमेंटम क्या हो गई, सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी कंजर्व हो गई। ये बताओ इस फोर्स की अगर बात करें तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ओमिट दिस, हाँ इसको तो रहने तक कि घूम रही है, चल ये तो बात आ गई। तो इस फोर्स की बात करें तो एंगुलर मोमेंट इसकी ये टॉर्क ज़ीरो है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब मैं यूँ कहूँ कि नहीं बट यहाँ से कैलकुलेट ना करें, बल्कि हम कहें कि चल भाई एक यहाँ से लेता हूँ, एक क्यू डिस्टेंस लेता हूँ, कौन सा क्यू डिस्टेंस यहाँ से, और यहाँ से निकाल इसका टॉर्क क्या होगा। अब यहाँ से जो मैं टॉर्क निकालता हूँ रिलेटिव टू पॉइंट क्यू फॉर दिस फोर्स, देन दिस इज लेट आर क्यू लेट पोजीशन वेक्टर इज आर क्यू, दिस पोजीशन वेक्टर अबाउट दैट पॉइंट पी जिस पे ये फोर्स लग रहा है, पॉइंट पी पे तो लग रहा है ये सेंट्रीपिटल नेट, तो दिस आर क्यू क्रॉस एफ, और ये ज़ीरो नहीं होगा और ये ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ज़ीरो, कोई तो वैल्यू है, ये डिस्टेंस और कोई फोर्स तो है, तो कोई तो वैल्यू नहीं होगा। साइन 90 हो तो 1 हो रहा है, ज़ीरो नहीं होगी। इसका मतलब टॉर्क है इतनी एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट से रिलेटेड क्या होगी, कंजर्व्ड नहीं होगी, नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल बेसिक आइडिया, simple idea which is very so non-intuitive। इसी को अगर हम इम्प्लीमेंट करें इस रूलर पे, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दिस रूलर, और जब ये सेंटर ऑफ मास था रूलर का और ये पॉइंट पी थी, तो इस पर एक फोर्स यहाँ भी लग रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, और मैंने इस पर एक फोर्स लगाया था और ये ओमेगा रोटेट कर गई थी। So this centripetal force, then the torque relative to that point P for this centripetal force FC was 0। So हमने इसकी पढ़ाई नहीं की, हमने इसके इफेक्ट को नहीं पढ़ा, यानी कि इस पॉइंट के रिलेशन में ये टॉर्क 0 है। That's why it's good idea. Thank you. Hope you are doing well.